राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के संस्कृत विषय के छात्रों का इसी ई कंटेंट्स व्याख्यान में स्वागत है। आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 31 से 33 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी पूर्वक इस व्याख्यान को सुनें और व्याख्यान के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अवश्य लिखें। श्लोक संख्या 31 इस प्रकार है। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। पुनः एक बार वाचन कर रहा हूँ। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इस श्लोक में कुल 15 पद है। उन 15 पदों का ज्ञान पद विभाजन के द्वारा ज्ञात होगा। अतः सबसे पहले पदच्छेद यानी पदों का विभाजन किया जा रहा है। श्लोक के अनुरूप ही पद का विभाजन पहले तो, फिर उसके बाद उसका अन्वय और उसके बाद अर्थ और व्याख्या, ये क्रम रहता है। तो सबसे पहले उनके पद का विभाजन कर रहे हैं। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। पुनः एक बार पदच्छेद इस प्रकार है। स्वधर्मम अपि च अवेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। ये 15 पद इसमें श्लोक में है। मैंने इस पर संख्यांकन किया है। संख्याओं के क्रम के आधार पर पदों को जोड़ने से अन्वय स्पष्ट होगा। तो छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अब मैं एक बार अन्वय करके दिखाता हूं कि अन्वय कैसे होगा। च स्वधर्मम अपि अवेक्ष्य विकम्पितुम् न अर्हसि हि धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः क्षत्रियस्य अन्यत् न विद्यते। पुनः एक बार अन्वय इस प्रकार है। च स्वधर्मम अपि अवेक्ष्य अपि विकम्पितुम् न अर्हसि हि धर्म्यात् युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। च और स्वधर्मम
अवेक्ष्य अपि, अपने धर्म को देख करके भी तुम विकंपितुम न अर्हसि, तुम्हारे लिए युद्ध से कंपायमान होना उचित नहीं है। युद्ध से भागना या युद्ध से भयभीत होना या युद्ध से पराभूत होना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि धर्म्यात युद्धात अन्यत श्रेय, धर्म पूर्वक या धर्म युक्त युद्ध से दूसरा अन्य कोई भी श्रेय कल्याण का मार्ग, कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रियस्य न विद्यते, क्षत्रिय के लिए है ही नहीं। यानी क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी मार्ग कौन सा है? धर्म युक्त युद्ध करना, धर्म पूर्वक युद्ध करना, धर्म युद्ध करना। और अपने धर्म को यदि तू देखेगा तो क्षत्रिय का धर्म ही है धर्म पूर्वक युद्ध करना। तो ये युद्ध जब सामने आ गया तो इस स्थिति में कंपायमान होने की, भयभीत होने की, पलायनवादी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः अर्थ है, और अपने धर्म को देख करके भी तुम युद्ध से परांगमुख होने के लिए योग्य नहीं हो, क्योंकि धर्म पूर्वक या धर्म युक्त युद्ध से दूसरा कोई भी कल्याणकारी मार्ग या कार्य कर्तव्य क्षत्रिय का नहीं है। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति स्व कर्तव्य के विषय में उपदेश दे रहे हैं कि यहाँ धर्म शब्द का प्रयोग किया, धर्म पद से कर्तव्य का अभिप्राय है, अर्थात अर्जुन क्षत्रिय है, उसे उसके वर्ण धर्म की ओर श्री कृष्ण ने संकेत किया है। अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य से क्षत्रिय वर्णी अर्जुन को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख नहीं होना क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है और उस धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। अगर धर्म से विचलित कोई व्यक्ति होता है तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। पुनः एक बार अर्थ। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अर्जुन को स्व कर्तव्य की प्रेरणा दे रहे हैं। इस श्लोक में धर्म पद से कर्तव्य का अभिप्राय है। चूंकि अर्जुन क्षत्रिय है तो उसे उसके वर्ण धर्म की ओर श्री कृष्ण ने संकेत किया है। अपने वर्ण के लिए निर्धारित कर्तव्य से क्षत्रिय वर्णी अर्जुन को भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से विमुख नहीं होना ही क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है। अब इसमें टिप्पणियां। स्वधर्मम स्वकीयः धर्मः षष्ठी तत्पुरुष समास अवेक्ष्य। अब उपसर्ग ईक्ष धातु जिसका अर्थ देखना प्लस ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय कर, देख कर, खाकर, पीकर के अर्थ में होता। विकंपितुम वि उपसर्ग कंप धातु कंपायमान होना तुम प्रत्यय। धर्म्यात धर्म धन यत प्रत्यय, इसे धर्मीय शब्द बनेगा प्लस पंचमी एक वचन। श्रेयः प्रशस्य प्लस यशुन प्रत्यय, इसे शब्द बनेगा श्रेयस, और श्रेयस के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनेगा श्रेयः। और आगे का 32वां श्लोक। यद्रच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। एक बार पुनः वाचन कर रहा हूं।
यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। इसमें कुल 11 पद है। श्लोक में 11 पदों का प्रारूप या स्वरूप इस प्रकार है कि जब हम पदच्छेद करेंगे तब उनका ज्ञान होगा। और उनका पदच्छेद इस प्रकार है कि यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। पुनः एक बार, यदृच्छया च उपपन्नम स्वर्गद्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। इन 11 पदों में मैंने संख्यांकन किया है। उन संख्याओं के क्रम के अनुसार पदों को जोड़ने से अन्वय का बोध होगा। छात्र संख्यांकन के आधार पर अन्वय का अभ्यास करें। अब इसका अर्थ इस प्रकार होगा। पहले इसकी अन्वय इस तरह से होगा। अन्वय को बोल रहा हूं मैं। हे पार्थ, यदृच्छया उपपन्नम च अपावृतम स्वर्गद्वारम ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते। सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते। पुनः एक बार और अर्थ है। पार्थ, यदृच्छया उपपन्नम च अपावृतम स्वर्गद्वारम ईदृशम युद्धम सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते। इसका अर्थ या व्याख्या इस प्रकार होगी। हे पार्थ, हे प्रथा पुत्र अर्जुन। कुंती का एक अपना अपर नाम था प्रथा, इसलिए प्रथा के आधार पर अर्जुन का नाम हो गया पार्थ। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, यदृच्छया अपने आप अपनी इच्छा से च उपपन्नम च प्राप्त हुए तथा अपावृतम स्वर्गद्वारम खुले हुए स्वर्गद्वार रूप ईदृशम युद्धम इस प्रकार के धर्म युद्ध को सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते। सुखिनः भाग्यशाली। सुखी शब्द से यहाँ भाग्य का बोध होता है। भाग्यशाली, सौभाग्यशाली क्षत्रियाः यानी क्षत्रिय वर्ण के लोग ही लभन्ते यानी प्राप्त करते हैं। यानी इस प्रकार के युद्ध के अवसर क्षत्रियों को, उन्हीं क्षत्रियों को मिलते हैं जो भाग्यशाली होते हैं, जो सीधा स्वर्ग का द्वार खुला हुआ है, ऐसा यह युद्ध है। पुनः एक बार और अर्थ है। हे प्रथा पुत्र अर्जुन, यदृच्छया अपनी इच्छा से अपने आप उपपन्नम यानी आए हुए, समक्ष आए हुए, और अपावृतम खुले हुए स्वर्ग द्वारम स्वर्ग के द्वार सदृश ईदृशम युद्धम इस प्रकार के धर्म पूर्वक युद्ध को सुखिनः क्षत्रियाः लभन्ते भाग्यशाली क्षत्रिय गण ही प्राप्त करते हैं। अन्य कोई क्षत्रिय गणों को इस अवसर का लाभ नहीं मिलता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अर्जुन को स्ववर्ण के कर्तव्य के गौरव की बात कह रहे हैं कि क्षत्रिय वर्ण का कर्तव्य ही या धर्म ही क्या है? युद्ध करना, तथा अपने धर्म का पालन करने से मोक्ष मिलता है। और यह युद्ध तो अपने आप प्राप्त हुआ है, जो भाग्यशाली क्षत्रियों के लिए तो खुले हुए स्वर्ग के द्वार सदृश है। अतः इस युद्ध का त्याग कथमपि उचित नहीं है। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि श्री कृष्ण अर्जुन को स्ववर्ण के कर्तव्य के
गौरव की बात कह रहे हैं कि क्षत्रिय वर्ण का कर्तव्य या धर्म ही युद्ध करना है तथा अपने धर्म का पालन करने से मोक्ष या चरम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। और यह युद्ध तो अपने आप प्राप्त हुआ है, तुम नहीं चाहते थे तो भी यह युद्ध तुम्हारे समक्ष आ गया है, जो कि भाग्यशाली क्षत्रियों के लिए तो खुले हुए स्वर्ग के द्वार के समान है। अतः इस युद्ध का त्याग कथमपि उचित नहीं है। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। यदृच्छया यत इच्छया उपपन्नम उपधन पद धातु कृत प्रत्यय स्वर्ग द्वारम स्वर्गस्य द्वारम षष्ठी तत्पुरुष सुखिनः सुखिन शब्द है, सुख धन इनी प्रत्यय, इससे सुखिन शब्द बनेगा प्लस षष्ठी का एक वचन, सॉरी प्रथमा का बहुवचन। लभन्ते लभ धातु प्राप्त करना, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन। अब 33वां श्लोक। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततो स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। पुनः एक बार श्लोक का वाचन करो। अथ चेत् त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। इसमें कुल 15 पद है जो कि पदच्छेद के द्वारा ही ज्ञात किए जा सकते हैं। अतः सर्वप्रथम उनका पदच्छेद इस प्रकार है। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। पुनः एक बार पदच्छेद। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। ये 15 पद इसमें है। छात्र, इसमें मैंने संख्यांकन किया, छात्र संख्यांकन के अनुसार पद जोड़ करके अन्वय का अभ्यास करें। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। अथ चेत त्वम इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। सीधा सीधा ही अन्वय है। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। अथ और चेत यदि त्वम तुम इमम यानी इस धर्म्यम यानी धर्म युक्त या धर्मपूर्ण कर्तव्यपूर्ण कर्तव्यमय संग्रामम संग्राम को न करिष्यसि नहीं करोगे तो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा तो अपने धर्म और यश को नष्ट करके पापम अवाप्स्यसि पाप को ही प्राप्त करोगे। अर्थात तुम्हारा धर्म और कीर्ति तो नष्ट हो ही जाएगी। इतना ही नहीं अपितु पाप भी सिर पर आ जाएगा, क्योंकि तुमने सत्य धर्म का आदर न करके मिथ्या संसार संबंधों को ही अपनाया है। पुनः एक बार अर्थ है। अथ और चेत यदि त्वम यानी तुम इमं धर्म्यम इस धर्ममय धर्म युक्त धर्मपूर्ण कर्तव्यमय संग्रामम संग्राम को न करिष्यसि नहीं करोगे ततः तो स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा अपने धर्म और अपनी कीर्ति का परित्याग करके
पापम अवाप्स्यसि, केवल पाप ही को ही प्राप्त करोगे। अर्थात तुम्हारा धर्म और कीर्ति तो नष्ट हो ही जाएगी। इतना ही नहीं, अपितु पाप भी सिर पर आ जाएगा, क्योंकि तुमने सत्य धर्म का आदर न करके मिथ्या संसार संबंधों को ही अपनाया है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्ममय होने के कारण अवश्य करने योग्य है। यानी इस युद्ध को लड़ना ही उचित है, क्योंकि यह युद्ध कैसा है? धर्ममय है। तथा यह तथ्य तुम्हें अच्छी तरह बता दिया गया है। इसके बाद भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का त्याग होगा तथा अपयश की प्राप्ति होगी, एवं कर्तव्य का त्याग करने के कारण तुम्हें पाप भी प्राप्त होगा। पुनः एक बार व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भाव दिखलाया है कि यह युद्ध धर्ममय होने के कारण अवश्य करने योग्य है। यह तथ्य तुम्हें अच्छी तरह बता दिया गया है। इस पर भी यदि तुम किसी कारण से युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे द्वारा स्वधर्म का परित्याग होगा तथा अपयश की प्राप्ति होगी, एवं कर्तव्य का त्याग करने से तुम्हें पाप की प्राप्ति भी होगी। अर्थात तुम केवल पाप के भागी होंगे, अपना धर्म और कीर्ति तो तुम नष्ट कर ही दोगे, तो हर प्रकार से तुम्हें हानि ही है इस धर्म युद्ध का त्याग करने से। अतः तुम्हें इस धर्म युद्ध का त्याग नहीं करना चाहिए, इस युद्ध को तुम्हें करना ही चाहिए। अब इसमें टिप्पणियां इस प्रकार होगी। धर्म्यम, धर्म प्लस यत। धर्म शब्द का अर्थ क्या है? ध्री धातु मनिन प्रत्यय, अर्थात धारणात धर्म इत्याहु। जिन नियमों को, कर्तव्यों को हम धारण करते हैं और तदनुसार आचरण करते हैं, वह उसको धर्म कहा जाता। तो अभिप्राय कर्तव्य ही धर्म है। और धर्म प्लस यत प्रत्यय। करिष्यसि, क्री धातु लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। हित्वा में धा धातु कृत्वा प्रत्यय। अवाप्स्यसि, अव उपसर्ग। आप धातु का अर्थ है प्राप्त करना। लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो छात्रों, यह व्याख्यान था आज का। 3 श्लोकों की हमने व्याख्या श्रीमद् भगवद गीता के ग्रंथों की। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। अब मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ। श्लोक संख्या 33 की आप संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। श्लोक संख्या 33 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, श्लोक संख्या 32 की अन्वय पूर्वक व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित पदों की व्याकरण लिखिए। पुनः प्रश्न बोल रहा हूं, निम्नलिखित पदों की व्याकरण लिखिए।
अवेक्ष्य श्रेयः उपपन्नम और धर्म्यम। इन 4 पदों की व्याकरण लिखिए। आज के व्याख्यान में इनके उत्तर हैं, सावधानी पूर्वक लिखें। धन्यवाद।